कंफ्यूजन की स्थिति है कि अच्छा इसको देख के आईटी शेयरों में शॉर्ट कर दें, पोजीशन है तो निकल जाएं, क्या करें? सोमिल भाई, इन्फोसिस के एडीआर में वैसे हमने कमजोरी देखी थी जो लिस्टेड है अमेरिका में, लेकिन मतलब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक्सेंचर के नंबर्स को आगे फोरकास्ट देखें या फिर रेवेन्यू बीट के नंबर देखें तो वो तो सही दिख रहे हैं, डील थोड़ी सी कम हुई है, बाजार ने उस पर रिएक्शन दिया, एक्सेंचर टूटा। आईटी में आपकी रणनीति आपके हिसाब से क्या होगी? वैसे तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि पिछले 10-11 सत्र में 2 या 3 सत्र ही ऐसे होंगे जब आईटी इंडेक्स नीचे आया होगा। बिल्कुल, इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है, एक्सेप्ट फॉर टीसीएस में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड गिरावट मैंने लास्ट वीक देखी, तो उसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्फोसिस इज लुकिंग ग्रेट, टेक महिंद्रा इज लुकिंग ग्रेट। इन्फोसिस में इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ऑन द आवरली चार्ट्स एक फ्लैग पैटर्न बना है पॉजिटिव व्यू के साथ। मुझे लगता है कि इसमें अंदर खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस 1600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में जो रैली है वो 1675 तक जा सकती है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ अगर ये एवरेज की ऊपर इन्फोसिस एक या दो दिन क्लोजिंग में टिक जाता है तो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू और भी कंटिन्यू कर सकती है टिल 1730 1735। हाउएवर, इन द मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप देखें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या फिर टीसीएस, ये सारे ही स्टॉक्स ने इन द लॉन्ग टर्म एक एवरेजेस तोड़ी है नीचे की तरफ। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी सेल साइड पे है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। तो मीडियम टर्म आउटलुक में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं इन स्टॉक्स पे, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म दी स्टॉक्स आर बजिंग, सो ये स्टॉक्स में डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। इन्फोसिस वुड बी माय टॉप पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1675 का पहला टारगेट। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर ये व्यू, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सोमिल जी ने। एक और एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं शो में, निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर हमारे साथ हैं। निमेश भाई, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आज आपकी नजर कहां पर रहेगी और आप क्या बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक है, दो स्टॉक को मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला है HDFC लाइफ। देखिए, फ्राइडे के सेशन को भी हमारा डिस्कशन हुआ था, व्यू बुलिश था, और फ्राइडे में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि 795 के टारगेट HDFC लाइफ में देखने को मिलेंगे। 770 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरा जो स्टॉक है वो GIC-RE का है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक शार्प करेक्शन आया था और फ्राइडे के सेशन में एक एंगल्फिंग पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास बना था। तो GIC-RE में मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो GIC-RE के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 365 का है, जो यस्टरडे के लो के आसपास का था। और ऊपर में मेरा मानना है कि यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है तो ऊपर में 395 400 तक के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे। तो GIC-RE को मैं बाय रिकमेंड करता हूँ।